लालू यादव का बेटा है बिहार का ये डिजिटल भिखारी। छुट्टे नहीं है का नहीं चलता बहाना, क्यूआर कोड से मांगता है भीख। देश और दुनिया भर में अब करेंसी का चलन कम हो रहा है, लोग कैशलेस हो रहे हैं और डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताते हैं जो भीख मांगकर गुजारा करता है, ये भी डिजिटली होता है। बिहार की बेतिया का एक भिखारी है जो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पिता जैसा मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में यह भिखारी भी डिजिटल हो गया है। ठंड को बढ़ता देख उसने तेजस्वी यादव से गर्म कपड़ों की मांग रखी है। जी हां, बेतिया रेलवे स्टेशन व आसपास के इलाकों में देखा जाने वाला राजू हाथ में टैब व गले में स्कैनर लेकर चलता है। अगर खुलने नहीं है तो क्यूआर कोड से स्कैन करवाकर डिजिटल भीख लेता है। जहन में घुस गया रेल मंत्री का तंज। राजू केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़ा है। वो अपना गुजारा बेतिया रेलवे स्टेशन व आसपास के इलाकों में भीख मांगकर करता था। उसके साथ परेशानी यह थी कि कई बार लोग ई वॉलेट की बात करते हुए छुट्टे नहीं होने की बात बोलकर टाल देते थे। एक बार किसी रेल यात्री ने तंज कसते हुए कहा, क्या गूगल पे कर दूं, क्यूआर कोड दो। राजू के जहन में यह बात घुस गई। फिर क्या था, स्टेशन के दुकानदारों से राजू ने पूरी जानकारी इकट्ठा की। भीख में मिले 18,000 रुपए से सैमसंग का टैब खरीदा। दुकानदारों की मदद से ही क्यूआर कोड स्कैनर की जानकारी लेकर उसे खरीदा और उनसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शन सीखा। तीसरी कक्षा तक पढ़ा होने के बावजूद डिजिटल तकनीकी को सीखकर आज वो उसे आसानी से हैंडल कर रहा है। राजू बताता है कि अब यात्री खुले पैसे नहीं होने पर भी डिजिटल भीख देते हैं। साथ ही वो स्टेशन पर जरूरतमंद यात्रियों और दुकानदारों से अपने अकाउंट में पैसे लेकर उन्हें कैश भी देता है। बता दें कि राजू देश का पहला डिजिटल भिखारी है। भीख मांगने के लिए गूगल पे और फोन पे के ई वॉलेट का इस्तेमाल करने वाला राजू संभवतः देश का पहला डिजिटल प्रोफेशनल भिखारी है। अब सवाल यह है कि एक भिखारी ने अपना बैंक खाता कैसे खोला। बता दें कि राजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैन है। पीएम मोदी को चाचा बताते हुए कहता है कि वो उनके डिजिटल इंडिया से प्रभावित होकर अपना भी बैंक खाता खोलना चाहता था, लेकिन इसके लिए बैंक ने आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगे। आधार कार्ड पहले से बना रखा था, लेकिन पैन कार्ड बनवाना पड़ा। इसके बाद इसी साल के आरंभ में बेतिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खाता खुलवाया। फिर तो ई वॉलेट भी बन गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी राजू बड़ा फैन रहा है। लालू के रेल मंत्री रहते हुए एक बार बेतिया रेलवे स्टेशन पर उनसे हुई मुलाकात की चर्चा करते हुए राजू बताता है कि इसके बाद तो वो पश्चिमी चंपारण जिले में लालू के सभी कार्यक्रमों में जरूर पहुंचता था। 2005 में लालू यादव के आदेश पर उसे सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पैंटी कार में रोज भोजन मिलता था, लेकिन उनके रेल मंत्री पद से हटने के बाद वो पास भी कैंसिल हो गया। अब लोगों से मांग कर ही गुजारा करना पड़ता है। इसके बाद तो वो लालू को पिता की तरह मानने लगा। लालू के बेटे व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उसने बढ़ते ठंड के कारण गर्म कपड़ों की मांग की है। सरल स्वभाव के राजू की निजी जिंदगी परेशानी भरी रही है। मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। बचपन में एक बार घर से भागा तो कब भिखारी बन गया पता ही नहीं चला। अब तो वो बेतिया शहर में जाना पहचाना चेहरा है। स्थानीय लोग भी उसकी मदद करते हैं। राजू की यह कहानी सिस्टम के नकारेपन को भी खोलकर रख देती है। भिखारी का यह धंधा कितना वैध है इसकी बात तो नहीं करते हुए हम ये बताना चाहते हैं, इससे गरीबों के लिए चलाई जाने वाली समाज कल्याण की योजनाओं की वास्तविकता उजागर हो गई है। वो स्टेशन परिसर में भीख कैसे मांगता है, ये सवाल भी है। बेतिया के स्टेशन अधीक्षक कहते हैं कि स्टेशन पर भीख मांगने की अनुमति नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राजू स्टेशन पर ही तत्कालीन रेल मंत्री तक से बतौर भिखारी मिल चुका है। तो इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।